मोदी सरकार की तरफ से स्मृति ईरानी को एक और तगड़ा झटका लगा है और स्मृति ईरानी को यह झटका शायद बर्दाश्त भी ना हो, क्योंकि पहला तो उन्हें तब झटका लगा था जब वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अमेठी में उतरी थी और तीसरी बार उन्हें हार मिली थी। 3 बार अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं स्मृति ईरानी, जिसमें से सिर्फ 1 बार जीत मिली है। 2024 में ऐसा उन्हें लग रहा था कि मोदी लहर की वजह से स्मृति ईरानी अमेठी से जीत जाएंगी, लेकिन वो हार गई। ये पहला झटका था उनकी जिंदगी में या उनके पॉलिटिकल करियर में, सबसे तगड़ा झटका। इससे पहले 2014 में जब वो हारी थी तब भी वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई थी, लेकिन 2024 में जब वो हार गई उसके बाद उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। ये उनकी पॉलिटिकल करियर का दूसरा सबसे बड़ा झटका था और अब उन्हें तीसरा झटका लगने जा रहा है। तीसरा झटका क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तुगलक रोड में बंगला नंबर 28, दिल्ली के तुगलक रोड में बंगला नंबर 28 स्मृति ईरानी को अलॉट किया गया था जब वो मंत्री थी, लेकिन अब उनसे वो बंगला वापस लिया जा रहा है। स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना होगा और खाली करने की डेडलाइन भी जारी कर दी गई है। 11 जुलाई तक स्मृति ईरानी को हर हाल में उस बंगले को खाली करना होगा, वरना उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। डायरेक्टर ऑफ स्टेट ने सीधे सीधे स्मृति ईरानी को यह नोटिस भेजा है, क्योंकि स्मृति ईरानी अब कोई सांसद नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री भी नहीं है, मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी की नेता बनकर रह गई है और ऐसे में अब उनके खिलाफ भी नोटिस जारी हो गया है। ये बात अगर आप 4-5 महीने कोई ये आपसे पूछता कि क्या कभी स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, उन्हें कोई नोटिस मिल सकता है केंद्र में मोदी सरकार के रहते हुए, शायद कोई यकीन नहीं करता। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई। सिर्फ एक हार ने स्मृति ईरानी से उनका बंगला छीनने को मजबूर कर दिया है। अब स्मृति ईरानी के पास दिल्ली में अपना कोई छत नहीं रहेगा, मतलब सरकारी छत नहीं रहेगा। ऐसा खुद जो डायरेक्टर ऑफ स्टेट का नोटिस है उसके मुताबिक यह माना जा रहा है। सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं और किन किन मंत्रियों से मोदी सरकार ने अपने हाथ खींच लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रहते हुए वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, यानी चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव हार गए लोकसभा का। उनमें से बताया जा रहा है कि 17 ऐसे मंत्री हैं। कुल 17 मंत्रियों के खिलाफ एक्शन हुआ है और डायरेक्टर ऑफ स्टेट ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आप जितनी जल्दी हो सके बंगला खाली कर दीजिए। 11 जुलाई वो लास्ट डेट है, लास्ट तारीख है जब बंगला खाली की जा सकती है। उसके बाद जैसे कि आपने देखा कि राहुल गांधी को भी बंगला खाली करना पड़ा था। अब यहां पर कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि मोदी सरकार जानबूझकर विरोधियों को टारगेट करती है। राहुल गांधी जब बंगला खाली कर रहे थे, आपने देखा होगा उस समय कितना नाटक किया गया। राहुल गांधी जब बंगला खाली कर रहे थे उस समय मीडिया फुटेज कितना राहुल गांधी ने वसूला। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने सवाल किस पे खड़े किए? मोदी सरकार के ऊपर। कहा कि वो विरोधी विपक्षी पार्टी के हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, लालू यादव का बंगला छीना था, उस वक्त भी बहुत ड्रामा हुआ। लेकिन जब खुद बीजेपी में रहते हुए स्मृति ईरानी का बंगला छीन रहा है तो कोई बोलने को तैयार नहीं। और सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं, उत्तर प्रदेश के देखिए, उत्तर प्रदेश के 8 बड़ी शख्सियतों का बंगला छिन जाएगा जो मोदी सरकार में मिनिस्टर थे, जिसमें स्मृति ईरानी मतलब एक कद्दावर नेता मानी जाती थी। अब वो कौन कौन है, जरा मैं आपको उनके नाम बता देता हूं। जिसमें महेंद्रनाथ पांडे हैं, संजीव बालियान, क्योंकि संजीव बालियान भी चुनाव हार गए, अजय मिश्रा टेनी। अब सोचिए, अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, अमित शाह के मंत्रालय में काम किया, उनका बंगला भी छिन जाएगा। साध्वी निरंजन ज्योति, उनका बंगला भी छिन जाएगा। कौशल किशोर केंद्र में मिनिस्टर थे, उनका बंगला भी छिन जाएगा। भानु प्रताप वर्मा, उनका बंगला भी छिन जाएगा। स्मृति ईरानी को अब की बार आप अगर देखेंगे तो बहुत 1,67,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली अमेठी में। किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें हरा दिया। गांधी परिवार ने इसका बहुत बड़ा मजाक भी मनाया था तब, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे स्मृति ईरानी को लग रहा था कि वो एक तरफा जीत हासिल करेंगे, लेकिन अमेठी में उनके खिलाफ नाराजगी थी। और इनमें से जो मैं अभी नाम बता रहा था, कुछ ऐसे नाम थे जैसे कि अजय मिश्रा टेनी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, जिनके बंगले छीने जा रहे हैं। ये सारे लोग वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में रिपोर्ट देकर आए हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए संगठन से और प्रशासन से, मतलब लोकल लेवल पर जो प्रशासन, उससे सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से बीजेपी की हार हुई। जो फीडबैक गया है दिल्ली तक, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। अब हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि स्मृति ईरानी और ये तमाम जो 17 मंत्री हैं जिनसे बंगले छीने जा रहे हैं, ये फैसला सही है या गलत है। जब आप जवाब दीजिएगा तो ये भी सोच कर दीजिएगा
कि जब राहुल गांधी से बंगला छीना गया और लालू प्रसाद यादव से बंगला छीना गया और तब जो ड्रामा हुआ, तब जो आरोप लगाए जा रहे थे मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार देखकर, चेहरा देखकर कार्रवाई करती है, वो लोग अब कहां हैं? क्या एक भी ट्वीट करेंगे स्मृति ईरानी से बंगला क्यों छीना जा रहा है? अगर यह बंगला छीना नहीं जाता, कुछ दिन बाद यही सवाल उठाते। लेकिन अब तो जैसा जो नियम राहुल गांधी के दौरान फॉलो किया गया, अब सोचिए राहुल गांधी को तो और ज्यादा वक्त दिया गया। राहुल गांधी तय समय सीमा से ज्यादा वक्त तक रहे सरकारी बंगले में, तब उन्हें खाली करना पड़ा। लेकिन इन 17 मंत्रियों को कहा गया कि 11 जुलाई आपकी आखिरी तारीख है, आपको बंगला खाली करना पड़ेगा। खैर, इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।